शनिवार को जनपद मुजफ्फरनगर में इंडस्ट्रियल एरिया स्थित फेडरेशन भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना एक जिला एक उत्पाद के तहत उद्योग एवं प्रोत्साहन निदेशालय के द्वारा 10 दिवसीय कौशल एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सामाजिक संस्था यूपीकॉन के द्वारा जिला उद्योग केंद्र के सहयोग से दिए जा रहे 10 दिवसीय कौशल विकास एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ प्रगतिशील किसान अरविंद मलिक के द्वारा किया गया, जिसमें एक जिला एक उत्पाद के लिए जनपद मुजफ्फरनगर को मुख्यमंत्री के द्वारा गुड़ के लिए चुना गया था। यह प्रशिक्षण भी पूरी तरह से गुड़ पर आधारित रहेगा। प्रगतिशील किसान अरविंद मलिक ने बताया कि गन्ने से गुड़ और गुड़ से अलग अलग तरह के उत्पाद किस तरह बनाए जाते हैं। प्रशिक्षण में आए लोगों को अरविंद मलिक ने बताया कि अगर कोई गुड़ के उत्पाद पर काम करना चाहता है तो उसके लिए उनकी तरफ से हर तरह से मदद की जाएगी। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ओडीओपी के तहत ये ट्रेनिंग कैंप चल रहा है यूपीकॉन संस्था की ओर से। पिछली कई बैचेज में ये लोग इस तरह की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। इसके तहत गुड़ के संबंध में इन लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि ये जनपद जो है ओडीओपी में गुड़ के लिए प्रस्तावित है, क्योंकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में ये गुड़ के लिए प्रस्तावित है। और चूंकि यहाँ ये चीनी का कटोरा माना जाता है हिंदुस्तान का, तो यहाँ सारी अर्थव्यवस्था गुड़ और चीनी के इर्द गिर्द ही घूमती है। और ये सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत ही ये ट्रेनिंग सेंटर यूपीकॉन के द्वारा चलाया जा रहा है। जो महिलाओं के लिए नहीं, दोनों के लिए है। महिलाएं शायद इस ग्रुप में ज्यादा हो, तो ग्रुप वाइज है, किसी में ज्यादा है किसी में कम। और चूंकि इनके हाथ में सब कुछ है, कुछ चीजें गुड़ में ऐसी हैं जिन्हें महिलाएं बड़ी आसानी से चला सकती हैं। आप लंबे समय से काम कर रहे हैं जी, जो अनुभव को आप बताएं और इसके लाभ जो है, जो प्रशिक्षण जो हो रहा है, इसके लाभ क्या होंगे? नहीं, इसका जो सरकार की योजना है ओडीओपी में गुड़ को संवर्धित करके इसे बाजार में उपलब्ध कराना, गुड़ से रिलेटेड बहुत चीजें हैं। सिर्फ गुड़ नहीं इसमें आता, गुड़ के साथ साथ आप इसकी टॉफियां बनती हैं गुड़ से एक चिंकी बनती है। मैंने देखा ट्रेन में भी आजकल वो, और 5 स्टार होटल में उसकी जगह आपके चॉकलेट की जगह अब गुड़ की चिंकी देने लगे। और एक्सपोर्ट में भी गुड़ को प्राथमिकता है, गुड़, शक्कर और आपके ब्राउन शुगर को। और क्योंकि ये महिलाएं हैं तो उसमें छोटे रूप से टॉफी बनाने का, चिंकी बनाने का, ये अगर चाहें तो जो सरकार की योजना है मध्य अवकाश में जो भोजन स्कूलों में वितरित होता है, उसके लिए भी कुछ चीजें गुड़ से संबंधित बना सकती हैं। और गवर्नमेंट उसमें प्राथमिकता देती है। अभी पिछले दिनों हमने दिल्ली में एक अपना गुड़ का प्रोडक्ट लॉन्च किया था, पेड़ा और कलाकंद। वो मोस्ट पॉपुलर हुआ। और अब भी चूंकि हमें गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने दिल्ली में पूसा के अंदर एक जगह उपलब्ध करा दी मार्केटिंग के लिए, तो वहां पे हम लोग अपनी मार्केटिंग का काम भी देखते हैं। और वो सरकार ने हमें, भारत सरकार ने निःशुल्क उपलब्ध कराई है। जैसे महिलाएं प्रोडक्ट बनाएंगी तो उसके बाद इस तरह का ये जो एक CFC हमने बनाई है, बधाई एग्री बिजनेस प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, बधाई कला मेरा गांव है, उसमें ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये जल्दी ही शायद इस साल पूरी हो जाएगी नवंबर में। तो हम लोग इनको सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। ये ट्रेनिंग चाहे दोबारा ट्रेनिंग भी उपलब्ध करा देंगे आपके यूनिकॉर्न के माध्यम से इन लोगों को बुला के। दूसरा ये, इन्हें पैकिंग की सुविधा अगर चाहिएगी तो पैकिंग की सुविधा भी हमारे पास है। अकेली ऐसी कंपनी है जो गवर्नमेंट से स्पॉन्सर है, जो पैकिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराएगी। मार्केटिंग की व्यवस्था भी हम इन्हें उपलब्ध कराएंगे। और साथ साथ हम इन्हें शुगर टेस्टिंग लैब भी है,
इनके प्रोडक्ट की टेस्टिंग की सुविधा भी इन्हें उपलब्ध कराई जाए और वो मिनिमम जो कम से कम खर्च होगा उस पर उपलब्ध कराई जाएगी। संस्था की ओर से आई श्रीमती मीनाक्षी भराला ने पूरी जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ 10 दिवसीय ओडीओपी की ट्रेनिंग चल रही है जो कि यूपीकॉन संस्था द्वारा कराई जा रही है। ये मुख्यमंत्री जी की प्रायोरिटी का काम है। वो चाहते हैं कि ये जरूर हो, जब एक बार ये सीखेंगे तभी कुछ करेंगे। तो सभी अभ्यर्थी यहाँ पे लगभग 600 अभ्यर्थी आ चुके हैं और ये 25-25 के बैच में आते हैं। तो आज जैसे 2 बैच की ट्रेनिंग यहाँ पे चल रही है। इस ट्रेनिंग में यूपीकॉन संस्था द्वारा लाइव कराया गया है। ये पहली संस्था है जो लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम कराती है। बाकी और संस्थाएं कोई लाइव नहीं कराती हैं, तो इसमें लाइव होता है इसलिए कोई धांधली के चांसेस होते ही नहीं है। और दिल्ली से और लखनऊ से बड़े अधिकारी और ऑब्जर्वेशन के लिए बड़े लोग बैठे होते हैं। किस तरह की ट्रेनिंग है यहाँ पर? प्रशिक्षण यहाँ पे ओडीओपी की है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। मुजफ्फरनगर में गुड़ प्रोडक्ट है यहाँ पे, तो एक गुड़ की ट्रेनिंग है। इसमें हम इनको बताएंगे कि गुड़ के अलावा गुड़ से क्या बन जाता है, गन्ने से क्या बन जाता है, या हम गुड़ के अलावा और क्या चीज बना सकते हैं। गुड़ तो बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ में इनको जैसे टॉफी, गुड़ से कलाकंद, जैसे चक्की वक्की बहुत सारी चीज बनती है, वो हमने सिखाया। प्लस ये अपना काम शुरू कैसे करें, लोन कहाँ से लें, लोन लें तो उसको चुकाने की प्रक्रिया क्या है, क्योंकि ये लोग लोन लेने बैंक में जाते हैं। अगर ये बैंक जाते हैं तो बैंक वाले लोन नहीं देते, आप सब समझते हैं इस बात को। हमने इनको बताया कि जिला उद्योग केंद्र के थ्रू अगर लोन लेंगे तो 35% की सब्सिडी महिलाओं को, 25% की सब्सिडी पुरुषों को मिलेगी। साथ में कच्चा माल अगर बनाते हैं तो उसको कहाँ बेचें, उसकी जो है कहाँ पे ब्रांडिंग उसकी करेंगे, तो वो सब इनको सिखाएंगे हम कि जिला उद्योग केंद्र द्वारा ही और भी ऐसी बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं जिसको यूपीकॉन संस्था ने इनको लिख के किताबें भी वितरित की हैं कि आप उसको बनाएंगे तो उद्योग मेले लगते हैं जो देश में नहीं विदेशों में भी लगते हैं। उन उद्योग मेलों के द्वारा इनको वहां अगर भेजेंगे हम तो उसका पूरा सरकार खर्चा वहन करती है। इनका आना जाना, इनको वहाँ स्टॉल उपलब्ध कराना सरकार का काम है। उसमें ये अपना प्रोडक्ट बना के लेके जाएं और वहाँ पे उद्योग बंधु ही आते हैं। हमारे आप जैसे कोई आम आदमी वहाँ नहीं जाते हैं, तो वहाँ वो आके इनका चीज अगर उन्हें पसंद आती है तो वो बड़े ऑर्डर देते हैं, 100 कुंटल, 200 कुंटल के, 50 कुंटल के, तो वहाँ पे इनको बड़ा काम मिलता है। और उनका प्रशिक्षण के दौरान क्या क्या मिलना है इनको? प्रशिक्षण में इनको आने जाने का किराया है जो सरकार द्वारा सीधा इनके अकाउंट में 5-5 हजार रुपए आएंगे। साथ ही में इनको टूल किट है, गुड़ से संबंधित जो टूल किट मिलती है, उसमें कढ़ाई भी होते हैं, उसमें भट्टी होती है, हीटर होते हैं और भी उसके कई सारा सामान उसमें होता है। यहाँ ये आएंगे, इनको सुबह की चाय, दोपहर का खाना, फिर शाम की चाय, रात में जो लोग रुकना चाहते हैं क्योंकि आवासीय है ट्रेनिंग, तो रात में जो लोग रुकना चाहते हैं तो उनको रात में रुकने की भी व्यवस्था यहाँ होती है।